हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी के कुछ और आगे के टॉपिक्स हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी के नाम से, वहां से जाकर अपन वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं उस टॉपिक की जो हम इस वीडियो में कवर करना है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, तो एक बिजनेस के अंदर काफी सारे मेथड्स होते हैं किसी भी चीज की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए या फिर पता लगाने के लिए। तो उन्हीं सारे मेथड्स के बारे में हम यहाँ पर आगे बात कर रहे होंगे। तो आप जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं इस वीडियो का टॉपिक जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कॉस्ट को पता लगाने के लिए बिजनेस जो है अलग अलग तरह के मेथड्स को यूज करता है। ठीक है, तो वही सब चीजें यहाँ पर लिखी है। थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। बिजनेसेस वेरी इन देयर नेचर एंड इन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे प्रोड्यूस, हेंस डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग असर्टेनमेंट आर यूज्ड इन डिफरेंट बिजनेसेस। तो जैसे हर एक बिजनेस में अलग तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अलग तरह की सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, उसी तरीके से उनमें जो मेथड्स रहेंगे कॉस्टिंग के, उनकी कॉस्ट को पता करने के, वो भी अलग रहेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के मेथड्स अलग अलग बिजनेस में यूज होंगे क्योंकि जो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विस हैं वो भी अलग रहते हैं। देयर आर फॉलोइंग 7 वेल नोन मेथड्स ऑफ कीपिंग कॉस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर कुछ 7 हमारे कॉस्ट मेथड्स हैं। ठीक है, फिर कह सकते हैं मेथड्स हैं कॉस्टिंग के जो उन कॉस्ट अकाउंट्स को बनाने में हेल्प करते हैं। अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं जानते हैं। नंबर 1 मेथड है हमारा जॉब कॉस्टिंग मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। दिस इज अ मेथड वेयर कॉस्ट्स आर कलेक्टेड एंड एक्यूमुलेटेड फॉर ईच जॉब सेपरेटली। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कॉस्ट को कलेक्ट किया जाता है, उसको एक्यूमुलेट किया जाता है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी एक बिजनेस के अंदर अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग जॉब वहां पर हो रही है, उनके कॉस्ट को सेपरेटली वो इकट्ठा करते हैं और उसको एक्यूमुलेट करते हैं। दिस इज डन बिकॉज ईच जॉब रिक्वायर्स डिफरेंट वर्क एंड प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक जॉब में जितने भी उस बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अलग अलग तरीके का काम हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रही है वो डिपेंड कर रही है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर, या फिर कस्टमर किस चीज को चाहता है, क्या चीज वो चाहता है। ठीक है, तो एक बिजनेस के अंदर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। कस्टमर इस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है तो वो अलग डिपार्टमेंट बनेगा, कोई और किसी और तरीके का चाहता है तो वो अलग डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू प्रिंटर्स, मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरर्स एंड जनरल इंजीनियरिंग वर्कशॉप। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो हमारा मेथड है ये कहां पर यूज हो रहा है? जहां पर प्रिंटर्स बन रहे हो। ठीक है, अब कोई चाह रहा है कि उसको नॉर्मल प्रिंटर चाहिए, कोई चाह रहा है कि उसको बड़ा प्रिंटर चाहिए, बहुत ज्यादा उसको प्रिंट करने पे तो उस हिसाब से कुछ चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पर वो चीज वेरी करेगी। मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स हो गए जो मशीन के टूल्स बना रहे हैं। अब क्या हर एक मशीन में सेम टूल चलेगा? नहीं, कोई मशीन होगी जो छोटी होगी उसमें कोई और टूल चलेगा, कोई मशीन बहुत बड़ी होगी उसमें कोई और टूल चलेगा। तो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वो सारे काम वहां पर होते हैं। एंड जनरल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, अब जो जनरल इंजीनियरिंग वर्कशॉप होगी वहां पर भी सब चीजें जो है अलग तरीके की बनेंगी। जो भी कस्टमर चाहेगा वैसे प्रोडक्ट्स वहां पर बनेंगे, राइट, या फिर वैसे टूल्स वहां पर बनेंगे। तो इस जगह पर यूज होता है हमारा जॉब कॉस्टिंग मेथड, राइट। सेकंड मेथड है हमारा बैच कॉस्टिंग। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। अभी जो हमारा बैच कॉस्टिंग मेथड है ये थोड़ा सा आगे का हिस्सा है किसका? जॉब कॉस्टिंग का। ठीक है, अगर हम जॉब कॉस्टिंग को थोड़ा आगे बढ़ा दें तो हमारा बैच कॉस्टिंग बन जाता है। अ बैच में रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर्स पास्ड थ्रू द फैक्ट्री इन बैच। आप बैच के बारे में जानते होंगे, जैसे स्टूडेंट्स का एक बैच लगता है। ठीक है, तो सब लोग एक ही क्लास के होते हैं, राइट, वो एक जगह पर जाते हैं, वो बैच कहलाता है। ठीक है, एक साथ जब वो जाकर पढ़ रहे हो तो एक यहाँ पर बैच बनता है। स्मॉल ऑर्डर्स जब पास होते हैं फैक्ट्री में तो वो बैच कहलाता है। ईच बैच इज ट्रीटेड एज अ यूनिट ऑफ कॉस्ट एंड सेपरेटली कॉस्ट। तो हर एक बैच को वो सेपरेटली कॉस्ट करते हैं। ठीक है, हर एक बैच की पर्टिकुलर वो उसकी कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्ट इज कलेक्टेड फॉर ईच बैच सेपरेटली एज इन द केस ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जैसे जॉब कॉस्टिंग में हर एक बैच की सेपरेटली कॉस्टिंग करी जा रही थी, वैसी चीज यहाँ पर हो रही है। दिस मेथड इज मेनली अप्लाइड इन बिस्किट मैन्युफैक्चर, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इन जगहों पर ये हमारी बैच कॉस्टिंग यूज होती है जहां पर बिस्किट मैन्युफैक्चर हो रहे हो, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स हो। तो समझ रहे होंगे यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। बिस्किट्स का एक अलग बैच हो गया, गारमेंट्स का अलग बैच हो गया, हम इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। जो स्पेयर पार्ट्स हो गए उनका एक अलग बैच हो गया, तो इनकी जो कॉस्टिंग है वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, हम बिस्किट के साथ स्पेयर पार्ट्स को कंबाइन नहीं कर सकते। बिस्किट्स का जो बैच रहेगा वो अलग रहेगा, गारमेंट्स का अलग बैच रहेगा, स्पेयर पार्ट्स का अलग बैच रहेगा। तो उस तरीके से यहाँ पर बैच बना दी जाती है और उनकी कॉस्टिंग करी जाती है। ठीक है, थर्ड मेथड है हमारा सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग मेथड, राइट। इसके बारे में जानते हैं। यूनिट कॉस्टिंग मेथड इज अडॉप्टेड इन दोज अंडरटेकिंग्स व्हिच प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो यूनिट कॉस्टिंग मेथड है ये उन ऑर्गेनाइजेशंस या फिर फर्म्स में लिया जाता है या फिर उसको अडॉप्ट किया जाता है जहां पर कंपनी प्रोड्यूस कर रही हो सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट, राइट। यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर होमोजेनियस और दे कैन बी मेजर्ड बाय अ कॉमन यूनिट।
यहाँ पर जो आउटपुट की यूनिट्स होती हैं वो होमोजीनियस होती हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही तरह से बनना, क्योंकि जब वो कंपनी या फिर वो अंडरटेकिंग जो है एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है तो ऑब्वियस सी बात है सारे प्रोडक्ट एक ही तरीके से बन रहे होंगे, एक ही मटेरियल उसमें यूज हो रहा होगा। The industries where this method of costing is adopted are breweries, sugar mills, cement works, etc. breweries होती है जहाँ पर बियर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं शुगर मिल्स, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, सीमेंट वर्क हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो सीमेंट जो बन रहा है उसमें कोई अलग चीज थोड़ी होगी, सीमेंट जो बनेगा बस अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी वहां पर हो सकती है, राइट। तो बन तो वो सेम ही तरीके से रहा है, सेम ही चीज उसमें इस्तेमाल होगी, कुछ थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। शुगर मिल्स की अगर हम बात करें तो जो शुगर बन रही है वो भी सेम ही होगी, कुछ अलग उसमें नहीं होगा, राइट। तो ऐसी जगहों पर हमारा यूज होता है सिंगल आउटपुट और या फिर कह सकते हैं यूनिट कॉस्टिंग मेथड, जहां पर एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है सेम मटेरियल से, राइट। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ जो हमारा कॉस्टिंग मेथड है जो कि है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड के बारे में जानते हैं। This system is applied to those undertakings which accomplish some service rather than produce a commodity, right? तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड है, ये सिस्टम हमारा उन अंडरटेकिंग्स या फिर उन फॉर्म्स में अप्लाइड होता है जहां पर जो कंपनी है वो प्रोड्यूस ना कर रही हो कोई भी कमोडिटी, बल्कि वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हो या फिर सर्विसेज दे रही हो। पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज हो गई, गैस कंपनीज हो गई, रेलवेज हो गए, ट्रांसवेज हो गए, या फिर वाटर वर्क्स हो गए, तो ये सब उसके एग्जांपल हो सकते हैं। सम एग्जांपल सच अंडरटेकिंग्स वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड। तो वो जो अंडरटेकिंग्स है जब वो सर्विस ही दे रही है तो वो उसकी कॉस्ट के बारे में जानना चाहती है कि जो हम सर्विस दे रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंट्स फुलफिल द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंट्स वो बनाते हैं उससे उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। ऑब्जेक्टिव उनका क्या रहता है कि जो सर्विस वो दे रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना कॉस्ट उनको मिल रहा है, कितने वो बन रही है, ठीक है, क्या उनका खर्चा आ रहा है, वो सब चीजें उनको पता चलती है ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंट से, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड हमारा बेसिकली ऐसी अंडरटेकिंग्स में यूज होता है जहां पर प्रोड्यूस ना हो रही है कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी वहां पर ना बन रही है, कोई प्रोडक्ट वहां पर ना बन रहा हो, बल्कि सर्विसेज वो दे रहे हो पब्लिक को, ठीक है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। आगे बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड के बारे में, where the manufacture of a commodity involves several processes or operations and it considered desirable to know the cost of each process of production in addition to the total cost per unit। तो थोड़ी सी लंबी सी यहाँ पर बात लिखी गई है, लेकिन अगर हम इसको बहुत आसान शब्दों में समझें तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड हमारा ऐसी जगह पर यूज होता है जहां पर किसी चीज को बनाने के लिए कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, राइट। तो हर एक प्रोसेस पे कितना खर्चा आया उस प्रोसेस के खर्चे के बारे में जानने के लिए हमारा यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। सिंपल सी बात है। Process cost accounts may be maintained. Chemical industries, explosive manufacturing concern and paint and varnish companies are the cases which maintain process costing। क्योंकि अगर हम बात करें केमिकल इंडस्ट्रीज की, एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग की, या फिर जो भी पेंट्स वगैरह होते हैं, इनको बनाने के लिए कई तरह के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। जब भी ये चीज बन रही है तो उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो हर एक प्रोसेस में क्या उनका खर्चा आया, क्या उनकी कॉस्ट लगी, वो सब चीजें जानने के लिए हमारा मेथड आता है कॉस्टिंग का, जो कि है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। तो नाम से आप समझ जाएंगे प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का मतलब है कि ये हर एक चीज जो भी बन रही है उसके प्रोसेस की कॉस्ट ही बताएगा, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। आगे है नंबर 6 हमारा मेथड जो कि है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। जानते हैं इसके बारे में। व्हेन द जॉब इज बिग एंड स्प्रेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, जब जॉब हमारी काफी एक बड़ी सी जॉब है, ठीक है, और वो बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है, द मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज। तो वहां पर हमारा यूज होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। अ सेपरेट अकाउंट इज केप्ट फॉर ईच इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आएगा जो हमें कॉन्ट्रैक्ट देगा कि उसको इतना सामान चाहिए या फिर ये चीज चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, वो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उससे। दिस मेथड इज अप्लाइड टू ascertain द कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली। तो हमें कई सारे अगर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की हम कॉस्ट वहां पर पता लगाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड से, ठीक है। क्योंकि जब एक बिजनेस बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत समय से अगर वो चल रहा है, तो उसके पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं कि एक बिजनेस को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, इतनी क्वांटिटीज का कॉन्ट्रैक्ट मिला, इतने समय के अंदर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, ठीक है। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट पता लगाना ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड का काम होता है। दिस मेथड इज यूज्ड बाय बिल्डर्स, सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन एंड मैकेनिकल इंजीनियर फर्म्स एटसेट्रा, ठीक है। तो इन जगहों पर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज होता है क्योंकि इन सब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उन पर्सन से या फिर पब्लिक से, ठीक है। आगे है नंबर 7 और एक लास्ट कॉस्टिंग मेथड जिसका नाम है मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। मल्टीपल कॉस्ट अकाउंट सूट दोज बिजनेसेस, हाउसेज और फैक्ट्रीज व्हिच प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो मल्टीपल कॉस्ट अकाउंट्स ऐसे बिजनेस या फिर ऐसे फैक्ट्रीज में यूज होते हैं जहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हो, मतलब कि अलग अलग तरीके के वहां पर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हैविंग नो रिलेशन विद वन अनदर। तो उन सारे ही प्रोडक्ट्स का किसी भी तरीके से एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, इधर इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन और इन द सोर्स एंड मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें उनके प्रोडक्शन की तो वो सारी जितने भी प्रोडक्ट्स वहां पर बने हैं वो अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस हुए हैं, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो भी अलग, सब में अलग मटेरियल यूज हुआ है।
For instance, if a business house produces books, stationery, hosiery goods and leather goods, it will have to adopt multiple cost accounts. तो समझे कि एक बिजनेस के अंदर अगर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो कि मटेरियल भी उसमें अलग यूज हुआ है, प्रोडक्शन मेथड भी उसमें अलग यूज हुआ है, तो ऐसे बिजनेस यूज करते हैं हमारे मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड्स। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 कॉस्टिंग मेथड्स जो कि एक बिजनेस यूज करता है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग सर्विसेज वो अपनी देते हैं पब्लिक को, राइट। तो उसमें कॉस्टिंग मेथड भी बिल्कुल अलग रहते हैं। तो ये थे हमारे 7 मेथड्स कॉस्टिंग के। अब अगर हम बात करें किस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कॉस्टिंग के जो मेथड्स होते हैं आप उनको डिस्क्राइब करो। तो कोई 3, 4, 5, 6, 7 के साथ भी वो आपसे पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई 1, 2, 3 भी आपसे डिफाइन करने को दे सकते हैं, ठीक है, सीधा सीधा दे सकते हैं कि जॉब कॉस्टिंग मेथड को आप डिफाइन करो, या फिर सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग मेथड को आप डिफाइन करो, राइट। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोई 1, कोई 2 भी इसमें दे सकते हैं। पूरा क्वेश्चन आपसे दे सकते हैं कि जो भी आप मेथड्स हैं कॉस्टिंग के वो आप उनको डिस्क्राइब करो, 3, 4, 5 कितने भी कह सकते हैं, और साथ के साथ भी आपको पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।